अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो आज मुझे जाना है कि इवेंट पर, लेकिन फिर भी मैं एपिसोड दे रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैंने जितनी लिखी मैंने कहा इसको ना दी तो एक फिर गैप आ जाएगा। तो मैंने सोचा कि आपको आज की छोटी ही सही लेकिन किस दे दूँ, लेकिन बहुत ही मज़ेदार सी और धमाकेदार एपिसोड है। बिल्कुल स्किप नहीं करनी और जल्दी से सब काम छोड़ दीजिए। मैं भी आपको जल्दी से लेकर चलती हूँ एपिसोड 63 की तरफ, नावल रूह अदा बाय असमरवा मिर्ज़ा। तो लेट्स स्टार्ट। खाना बहुत अच्छा था। थैंक यू डॉक्टर साहिबा, आपने इतना तकल्लुफ़ किया मेरे लिए। बर्तन मैं धो दूँ? इम्ताब ने मुस्कुराते हुए ऑफ़र की, जिस पर किरण ने फ़ौरी नफ़ी में मुस्कुराते सर हिलाया। नहीं, मैं धो लूँगी, तुम आकर चाय बनाओ, साथ पीते हैं। किरण ने प्लेट्स उठाते किचन का रुख किया। तभी इम्ताब ने नोट किया है मैसेज को देखा। रात का 1 बज चुका था। मूड ठीक है तुम्हारा? नूह के मैसेज को पढ़ते इम्ताब के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हुई। जब तक तुम क्लियर नहीं करते सब, जबरदस्ती का ठीक कर रहा हूँ मूड। इम्ताब के मैसेज करने से भी नाराजगी सी छलकी, जबकि नूह अपने ऑफिस में बस इशा अदा करने आया था, आज लेट हो गई थी। अच्छी बात नहीं है इम्ताब, नूह को समझ ना आ रही थी। अब कैसे अमिताभ की तसल्ली करवाए कि नामा पर भी बात ना जाए और ये आदमी भी मुतमईन हो जाए। मुझे बच्चा समझना बंद करो नो, या तो ये तुमने किया है या भाभी ने। अमिताभ ने ये लिखते जरा ना सोचा, जबकि नूर ने अपनी कनपट्टी 2 उंगलियों से सहलाई। मैंने किया है। एक्चुअली किरण और तुम्हारे बीच कुछ खिंचाव महसूस हुआ, तो मैंने सोचा इसी बहाने तुम तो लड़ने मनाने में पास आ जाओगे। कल बताना कि मेरे इस भोंडे मजाक ने तुम्हारा भला किया या नहीं। नू के दिमाग ने काम दिखाया। हाँ, ये लिखते नू मुस्कुरा रहा था कि अगर तू झूठ काम कर जाता है तो शाबाशी का मुस्तहिक होता वो। तुमने किया है? इम्ताब का हैरत भरा सवाल सुने नूर ने जरा परेशान होते जवाब लिखा। हाँ। नूर ने जल्दी से टाइप किया, जबकि इम्ताब ने भी इस बार फीकी सी स्माइल दी। वो बच्चा थोड़ी था जो नू की बचकाना बात पर यकीन करता। चलो मान लेता हूँ, तुमने अगर ये किया है तो कबूल। इस बार इम्ताब ने वॉइस नोट भेजा तो नू ने गहरा सांस भरा। यकीन तो नू को भी ना था कि इम्ताब मान गया, पर दोनों ही एक दूसरे से ये छुपा रहे थे। आई एम सॉरी, तुम्हें जो तकलीफ हुई उसके लिए। किरण और तुम साथ बहुत सचते हो, इग्नोर मत किया करो उसे। चलो टाइम दो उसे। नू ने इजाजत तलब की, कहीं बात लंबी हुई तो पोल ना खुल जाए। पर जो भी था, इम्ताब ने जिस तरह नू की तमानियत अहम रखी वो हर कोई नहीं कर सकता था। इस नामा की एक बेवकूफ़ी की वजह से मुझे झूठ बोलना पड़ा। बस अब इस झूठ की माफ़ी माँग लूँ। चलो नो, क्या-क्या करना पड़ता है नामा तुम्हारे इश्क में मुझे। वो मुझसे इस मामले में बात करता क्यूट लगा, और वैसी ही हसीन मुस्कुराहट इम्ताब के होंठों पर रक्स कर रही थी जब किरण ने गर्मा-गर्म चाय उसके सामने लाकर रखी। वो हैरत से मुस्कुराया। वो इतना महव था फ़ोन में कि किरण ने खुद ही बर्तन समेट कर चाय बना ली। मैं आ रहा था चाय बनाने। वो कप थामे शर्मिंदा सा हुआ, पर वो मुस्कुराकर हवा में उड़ा गई। तुम फोन में बिजी थे, सोचा खुद ही बना लूं, और ना सुबह ही मिलती चाय। बताओ ठीक हो? वो साथ ही चेयर पर बैठी तो इम्ताब उसके चेहरे को देखता रह गया। उसने कभी गौर ही नहीं किया था वो लड़की कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कितनी जल्दी मान जाने वाली। नर्म को ये वही थी जिसके लिए इम्ताब को मोहब्बत महसूस हुई थी, जिसे पाने के बाद सुकून मिला, पर वो दुखी था। इसने कभी किरण को उसकी अहमियत का एहसास ही नहीं दिलाया इतने सालों। ठीक हूँ, तुम्हें देख रहा हूँ। वो अब भी इसे देख रहा था, पर कदरे मोहब्बत से। मुझे क्यों देख रहे हो? चाय पियो, ठंडी हो रही है। उसकी तवज्जो चाय पर दिलवाए चेहरा सा फेर गई तो इम्ताब ने उसका हाथ पकड़े अपनी जाने मतवज्जा किया। वो दम साध गई। मैं देखकर कुछ सोच रहा हूँ कि हमें एक दूसरे को हफ्ते में 1-2 दिन कम से कम पूरे देने चाहिए। काम तो कभी खत्म नहीं हो सकते। वो उसके ख्याल की तायीद करती फौरी मुस्कुराई। सॉरी, लेकिन मैं सिर्फ एक दे सकती हूँ। वो थोड़ी शरारत पर उतरी तो इम्ताब ने भी मूड इसी के लहजे के मुताबिक ढाला। एक लेकिन पूरा, तीनों रात समेत।
وہ گہری نظروں سے کرن کو دیکھتا اسے سمٹنے پر مجبور کرنے لگا، جو اپنے چہرے کے بلش چھپانے کے باوجود اقرار کرتی مسکرائی۔ ٹھیک ہے، وہ بھی بولی ہی کہ امتاب نے چائے کا کپ بے دلی سے پرے کیا اور اٹھا تو کرن نے بےتاب اور جھنجھلائی نگاہ امتاب پر ڈالی۔ کیا ہوا؟ وہ کرن کا ہاتھ پکڑ کر اٹھا رہا تھا جب وہ گھبراتے ہوئے اس کے حصار میں آتی منمنائی، میں ڈرا ہوا ہوں ابھی بھی، تم کھو نہ جاؤ، تبھی تمہیں یاد دلانا چاہتا ہوں تم میرے سوا کسی کی نہیں ہو، اپنی بھی نہیں۔ امتاب کا ہاتھ کرن کی کمر پر رینگتا ہوا گرفت میں اسے لے کر سینے کے قریب کر گیا، جبکہ الفاظ کی تمازت کرن کا تن من گرمائش سے بھر گئی۔ میں تم سے زیادہ ڈر گئی تھی کہ میرے چاہے شخص کو یہ کون منحوس لے اڑنے کے چکر میں ہے۔ دل بھر سا گیا تھا، بہت روئی میں، وہ بتاتے بتاتے روحاسی ہوئی تو امتاب کا دل سا چھلنی ہوا کہ کنن کو یہ سب سہنا پڑا۔ تمہارے رونے پر دکھ ہوا مجھے، یقین رکھنا آپ کے بعد سے کہ تم فل سٹاپ ہو میرا، غلطی میری ہے، میری لاپرواہی نے تمہیں اس سب پر یقین کرنے کے لیے مجبور کیا۔ دوبارہ ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ تمہیں میں خود سے دور لگوں، تم اول دن کی طرح ہی پیار ہو میرا، بس مجھ سے اسپاٹ آدمی کو سلیقہ نہیں بتانے کا۔ تو جیسی محبت تو نہیں کر سکتا جیسی وہ ناما بھابھی سے کرتا ہے، لیکن مجھے جیسی آتی ہے سب تمہارے نام ہے، تم خوبصورت مقدر ہو میرا۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے جسے ماتھا چوم رہا تھا۔ کرن کو اب اور کسی محبت اور شدت کی تمنا ہی کہاں تھی، وہ سادہ سی لڑکی اتنے سے جذبات پر ہی بھر گئی تھی۔ تھینک یو مجھے اتنا اسپیشل اظہار دینے کے لیے۔ تو نے تم پر پھونک تو نہیں ماری، تم تو بالکل رومانٹک نہیں تھے۔ وہ ذرا شریر ہوئی کہ وہ سنجیدہ جان کو آ رہا تھا۔ ہاں ایسا ہی سمجھ لو، بہت کر چکی ہو تم دوسروں کے بچے پیدا، اب اپنے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کی بات پر ڈرا تاثر دیے گھوری، اب تو لگ رہا تھا نور جائے نماز پر بیٹھا کوئی خاص دعا کر رہا ہے جس کا اثر امتاب پر اتنا شدید ہو رہا تھا۔ واٹ، ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا 5 سال نو بیبی، وہ باقاعدہ دبا سے چلائی۔ آج ڈیسائیڈ کی کوئی بات یاد نہیں مجھے، آج مجھے کھل کر جینے دو۔ وہ کرن کی کوئی بات نہ سنے سے بازوؤں میں اٹھا چکا تھا، جبکہ وہ مچلتی ہوئی آزاد ہونے کے جتن کر رہی تھی، پر امتاب نے ایک قسم اٹھائی تھی، آج آبادی میں ایک نئے اضافے کی اہیر سر توڑ کوشش کر کے ہی رہے گا۔ بیوی بھی خوش اور زندگی کی رونق کی تیاری الگ، جبکہ دوسری طرف نماز کے بعد سچ میں انہوں نے لمبی دعا مانگی، پر امتاب نے تو دعا کے اس تک پہنچنے کا ویٹ بھی نہ کیا، پہلے ہی میدان مار لیا، جبکہ نو کو اس سب سچویشن کے باوجود ناما پر بس پیار ہی آ رہا تھا اور جیلسی الگ، وہ مزے سے اس کے بنا ہی سو رہی ہوگی۔ ساری رات مانیہ مائل کے ساتھ ہی رہی۔ سریا صاحبہ کو دوبارہ ہوش نہ آیا کیونکہ وہ درد کی وجہ سے دواؤں کے زیر اثر رکھی گئی تھی۔ ناما کی طبیعت کچھ فجر تک بہتر تھی، اتنی کہ اس نے وضو بھی کیا اور نماز بھی پڑھی اور پہلے مانیہ کو کال کی۔ امائل تب اس کے کندھے پر سر رکھے کچی سی نیند میں گیا تھا، لیکن مانیہ رات سے بس اس کا سکون اور اس کی ماں کی سلامتی ہی مانگ رہی تھی۔ ابدار صاحب بھی گھر گئے تھے پر فجر تک واپس آ گئے۔ مانیہ تو ان سے ملی پر انہوں نے اسے امائل کی نیند توڑنے سے روک دیا۔ یہی سب وہ ناما کو بتا رہی تھی۔ میں مس کر رہی ہوں تمہیں، مانیہ کی آواز ڈوبی جبکہ ناما شال گردوڑے سر پر ٹوپی پہنے ٹھنڈی یخسی صبحوں میں باہر ٹیرس پر نکل آئی۔ دور پار شدید دھند چھائی تھی۔ میں آنا چاہتی تھی رات کو، پر نو نے کہا ریسٹ کروں، رات فیور بھی تھا اور اینکل زخمی ہے، میرا بس چلتا میں رات ہی دوڑ کر آ جاتی آپ کے پاس۔ وہ ٹھیک ہے، زیادہ پریشان ہوا بھی تو شو نہیں کرے گا، پر آپ پاس رہنا اس کے۔ ناما نے بھاپ نکلتی سانس کے ساتھ مانیہ کو پیار سے کہا تو وہ اپنے کندھے پر سر رکھے امائل کی رخسار سہلاتی رنجیدہ سا مسکرائی۔ میں تو واش روم بھی نہیں جا رہی کہ یہ پیچھے سے اداس ہو گیا یا رو دیا تو دل بند ہو جانا ہے میرا۔ مانیہ کی دیوانگی پر اب ناما کیا ہی کہتی، یار آپ اپنی کڈنیز پر ایسا ظلم تو نہ ڈھائیں آپی، آپ سے زیادہ آپ پر امائل کا حق ہے، میں اسے شکایت لگاتی ہوں کال کر کے کہ آپ کو خود واش روم چھوڑ کر آئے۔ ناما نے ہلکے پھلکے انداز میں ڈانٹنے کے ساتھ چھیڑا تو مانیہ بھی اچھے سے مسکائی، بس ابھی اٹھاتی ہوں، سوتا کب؟
वो तो मैंने बहुत देर बालों में उँगलियाँ फेरी, तब जाकर उसकी कुछ देर पहले आँख लगी। वरना तुम जानती हो ना, इतने सालों बाद माँ मिली, वो भी मौत के मुँह से मिलती हुई। कितने शिकवे और शिकायतें अपने अंदर घोट चुका होगा ये। मैं अमाइल को इतना साबिर नहीं समझती थी। बहुत हौसले वाला है। वो अमाइल के बारे जैसे मिठास से भर जाती, बोलते हुए भी मानिया के लफ्जों से शहद फूटता। वो सुनने वाले की समात को सुकून देता। जैसे इस वक्त नामा आसूदा मुस्कुराई, गायबाना दोनों की नजर उतारी और अभी बाबा की तरफ जाने से पहले वो सदका भी देकर जाती। शुक्र है वो हिम्मत वाला है। आप भी तो हैं उसके पास। जब हम अपने महबूब के लाडले हों तो दिल पहाड़ हो जाता है। बस नजर ना लगे उसके हौसले को। इंशाल्लाह सुरैया आंटी की सर्जरी कामयाब होगी। अल्लाह से दुआ है वो किसी आजमाइश में ना डालें। नामा ने दिल से दुआएं की और मानिया ने दिल से आमीन कहा। आमीन। तुम ठीक हो नामा? बहुत डर गए थे कल हम। मेरी जान अब से बाहर निकलो तो एहतियात करना। मानिया इतनी परेशान सूरत हाल में भी नामा की फिक्र करना ना भूली। ठीक है आप ही, आप अब से एक्स्ट्रा ध्यान रखूंगी। चले आप अमाइल के साथ रहें, मैं अभी नो से परमिशन ले लूं आने की। अगर उन्होंने इजाज़त दी तभी आऊंगी। परेशान नहीं होना। नामा ने ना आकर भी अपने होने का एहसास दिलाकर वैसे ही मानिया का दिल पहाड़ कर दिया था। ठीक है मेरी जान, पूछ लो उससे। मानिया ने मुस्कुराकर कॉल बंद की, जबकि फिर से इसने सोए अमाइल की भारी सांसों को महसूस करते आजरदा नजरों से उसके हाथ को देखा, फिर पकड़कर अपने होंठों से लगाते चूमा। टामा ने साथ ही नू को कॉल की, जो मसरूफ होने के बावजूद पहली ही बेल पर कॉल रिसीव कर चुका था। बेआराम लड़की, तुम्हारी रूह को चैन नहीं। सुबह सुबह किसने जागने का कहा तुम्हें? वो जरा अपनी एक्सपर्ट टीम से माजरत करे बाहर आया तो आते ही डांट गया। खुद ही आंख खुल गई। आप मेरे पास जो नहीं थे। पलाट से उसका मूड खुशगवार कर गई। हाँ बातें हैं बस। मेरे बिना तुम सांस भी ले लेती हो और सो भी जाती हो। ये सब मुश्किल मेरे लिए होता है बस। वो रात से ज्यादा रूठा था। एक तो नींद बस 2 घंटे की ले सका था। सारी रात सुरैया साहिबा की हालत ऊपर नीचे होती रही थी, तो ज्यादा सोना मुमकिन ना हुआ था। तभी अभी वो चिढ़ रहा था। हाँ नो बाहुदा ऐसा नहीं है, अब जान है मेरी। वो रुहानसी हुई पर नू को करार सा मिला। अच्छा मान लिया, बताओ क्या चाहिए? वो जरा नर्म हुआ पर हनूज रूठा रूठा था। आपका हग्गू और किस्सू आए ना, मुझे भी ले जाएं। एंकल का दर्द कम है अब। मुझे बाबा को भी मिलने जाना है और सालिम को भी देखना है। और 10 मिनट मानिया के पास भी जाऊंगी। इस लड़की ने बाज नहीं आना था। फिर भले नू इसे जंजीरों से ही क्यों ना बांध देता। तुम ऐसा क्यों नहीं करती, उड़कर आ जाओ। अगर तुम्हारे पास पर होते तो जमीन तो तरसती तुम्हारे लिए, बेचैन मिट्टी। हाँ, आ रहा हूँ पर हक किस नहीं दूंगा, क्योंकि मैं रात वाला बकिया नाराज हूँ। और 1 घंटे और एक वार्निंग सुन लो। ये सारे मेल मिलाप 1 घंटे में करके तुम वापस विला जाओगी और पूरा दिन रेस्ट करोगी। निकलो इन जख्मों से। शुद्धित मिस कर रहा हूँ तुम्हें। और तुम खुद के जख्मों की तादाद ही बढ़ाए जा रही हो। जालिम बीवी, मेरा भी सोचो। मुझे भी जिंदा रहने के लिए तुम चाहिए हो। वो इतने सारे शिकवे कर गया कि उनकी हिद्दत नामा को ब्लश करवाने के साथ शर्माने पर मजबूर कर गई। ये बंदा सरासर मुंह फट ही तो था। कोई ऐसे अपना हक कहाँ मांगता है। उफ उफ, ओके समझ गई। मैं पूरा दिन पड़ी रहूंगी, प्रॉमिस। अब तो मूड ठीक करे नो। ऐसे बहुत प्यारे लगते हैं, खा जाऊंगी। वो दांत दिखाते दूर थी तभी ऐसी धमकी लगा गई। पास तो मोहतरमा की हवा टाइट हो जाती थी। तुम मुझे चख लो वही काफी, खाया नहीं जाऊंगा। चलो डैडी रहना, मैं घंटे तक पिक करता हूँ तुम्हें। नू ने ही आखिर हथियार डाले, क्योंकि वो मैडम तो झुकने वाली ना थी। कॉल बंद हुई तो नामा रश्क बरा हंसी। इस बनावटी दुनिया में से ये कैसा खरा आदमी मिला है, ये काबिले रश्क ही था। जबकि मानिया की लाड़, उसका सॉफ्ट सा प्यार भी अमाइल की नींद तोड़ गया। क्या मैं तुम्हारे कंधे पर सर रखे सो गया था? वो उठा तो मानिया ने जल्दी से उसकी तरफ देखा, जो अपनी गर्दन बेंड होने के दर्द पर इसे सहलाए ताज्जुब का इजहार कर रहा था। तुम नहीं सोए, मैंने जबरदस्ती सुलाया। वो उसकी गर्दन से लगे हाथ पर हाथ रखे तस्हीह करती बोली।
تو مائل نے بازو اس کے گرد حصارے مانیہ کو خود سے لگایا۔ تمہاری ایسی زبردستیاں مجھے مکروز کر سکتی ہیں تمہارا۔ میری آنکھوں میں شدید درد تھا، اب جیسے کسی نے وہ سارا درد چرا لیا ہو۔ میں بہت لکی ہوں، ورنہ عام طور پر بیویاں اپنا آرام پہلے دیکھتی ہیں۔ تم نے ہمیشہ مجھے ہر عمل اور الفاظ سے اہمیت کا احساس دلایا ہے۔ یہ میرے لیے بہت سکون بھرا احساس ہے مانیہ۔ وہ اس کے سینے لگی آسودہ سانس بھرے ہی مسکرائی۔ کتنا مکمل تھا اس کا اب آئل کے سینے سے لگ کر مسکرانا۔ تمہیں ابھی بتا ہی کب سکی ہوں کہ تم کیا ہو۔ تمہارے کمزور لمحوں میں ثابت قدم رہوں، یہی آرزو ہے، تاکہ میں بھی کہہ سکوں میں نے امائل ہرت قریشی کی مسیحائی کی ہے۔ وہ سینے لگی ہی چہرہ اٹھائے مان سے بولی، جبکہ امائل تو پہلے ہی اس کی مسیحائی کا معترف ہوئے بیٹھا تھا۔ تم کچھ نہ کرو تب بھی میرا بڑا حوصلہ ہو میری جان۔ بتاؤ کچھ کھاؤ گی؟ کچھ بھی ہو جائے میری زندگی میں تم سے فراموش نہیں ہو سکتا ہوں۔ مانیہ نے گھبرائی سی اسمائل دی، کیونکہ بھوک پیاس تو نہیں، پر واش روم جانے کی اشد ضرورت تھی۔ واش روم جاؤں؟ مانیہ نے مسکراہٹ روکتے کہا، تو مائل نے ویسی ہی مسکراہٹ دیتے اس کا سر چومتے مانیہ کو آزاد کیا۔ پاگل ہو تم، جاؤ جلدی۔ اس کے بکھلانے پر اپنی مسکراہٹ سنبھالے جلدی سے اٹھے بھاگی تو اس افسردہ شخص کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ابھی 2 منٹ ہی گزرے کہ امائل نے ساتھ آ کر بیٹھے انسان کو محسوس کیا۔ میرا کندھا حاضر ہے۔ وہ گردن گھما کر دیکھنے لگا۔ ابدار صاحب بیٹھے تھے، اپنے کاندھے کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ ماما مجھے چھوڑ کر گئیں، پر آپ تو 2 ماؤں سے تھے۔ آپ نے بھی چھوڑ دیا مجھے، اب کس ناطے لوں آپ کا کندھا ماموں؟ وہ حساب لینا جانتا تھا۔ پشیمان سے ابدار زخمی سا مسکرائے۔ میں تو جو سریا نے تمہارے اور ہرت کے ساتھ کیا، اس پر تم دونوں سے شرمندہ تھا، تبھی ایک طرف ہو گیا، مصروف کر لیا خود کو، ورنہ خبر تو تمہاری ہر پل کی رکھی میرے بچے۔ مجھے دیکھ کر، مجھ سے مل کر تم سریا کی تکلیف سے باپ بیٹا کبھی نہ نکلتے۔ بس یہی وجہ تھی میں بھی اوجل ہو گیا، لیکن وہ پشیمان سی غلطیوں کے اعتراف کے ساتھ لوٹی ہی اس حال میں ہے کہ اب کچھ کہنے سننے کا وقت نہیں رہا، بس دعا کی ضرورت ہے۔ ابدار صاحب کا لہجہ بھیگ سا گیا، لیکن یہ اتنے سال دور رہنے کے بہت ہی بھونڈے جواز تھے، امائل نے سرے سے رد کر دیے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں سمجھ گیا۔ دعا ہے آپ کی بہن کو اللہ زندگی دے۔ وہ دل سے کتنا دکھی ہے، یہ اس کی اس دعا میں پوشیدہ تھا۔ میری بہن کو اللہ اس کا بیٹا دے۔ زندگی تمہارے بنا کس کام کی اب اس کے لیے؟ یہ ایسی دردناک بات تھی کہ امائل نے ساری بے رحمی ترک کرتے ابدار صاحب کی جانب دیکھا۔ آمین۔ وہ نظریں جھکا گیا۔ ابدار صاحب نے اسے پکڑ کر خود سے لگایا، پر امائل آخر لمحے تک گریز ہی برتتا رہا۔ اسے ڈیڈی کے علاوہ کسی کی شفقت و محبت مانوس نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کچھ دیر بیٹھے پھر چلے گئے، جبکہ مانیہ جیسا امائل کو چھوڑ کر گئی، وہ اسے آتا دیکھے ویسا ہی ہو گیا۔ وہیں سالم کی آنکھ کھلی تو اسے ماما اور ڈیڈ پھر سے ساتھ ہی دکھائی دیے۔ شاید یہ اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت صبح تھی۔ کیا میری ہر صبح ایسی ہو سکتی ہے؟ وہ ایک طرف سرہانے بیٹھی ماما کو دیکھتے بولا، تو اسی نظر اس نے کاؤچ پر بیٹھے میکائل پر ڈالی۔ تم تو فاطمہ گل کے دیدار سے اپنی صبحوں کو سجانے کے چکر میں ہو، ہمیں چکر دے رہے ہو یہ کہہ کر۔ میکائل نے بروقت سپوت کو لتاڑا۔ ہاں، وہ نکاحت کے باوجود ہنسنے کی ناکام سی کوشش کر گیا۔ تیشا زخمی سا مسکائی۔ اسے اپنی سزا کا یقین تھا، پر وہ کچھ دن سارم کے ساتھ رہنے کی خواہش مند تھی، کم از کم تب تک جب تک یہ اپنے پیروں پر چل کر ولا نہ چلا جائے۔ پر وہ اتنی تہ دامن تھی کہ اس نے یہ ارمان اپنے اندر ہی دفنا لیا۔ وہ تو پہلی نظر میں ہی دل میں اتر گئیں ڈیڈ، ورنہ لڑکیاں مجھے کبھی متوجہ نہیں کر سکی، یا شاید میرے مقدر میں بھی بس کسی ایک خاص پر ہی مر مٹنا اور ٹھہرنا لکھا تھا آپ کی طرح۔ یہ حوالہ جتنا میکائل کی روح سرشار کر گیا، اتنا درد دیشا کو دکھ گیا۔ بالکل، مرد کی زندگی میں آئی پہلی من پسند عورت تاعمر آنے والی ہر عورت پر بھاری ہی رہتی ہے۔ مجھے خوشی ہے تم نے اتنی سی عمر میں خالص رشتہ پایا۔ ایک طرف بھی کھوٹ ہو سب الجھ جاتا ہے۔ اگر تم دو آسانی سے کھونے جا رہے ہو تو سمجھو اس کے جذبات اور جذبات کی سچائی بھی تمہارے جیسی ہے۔
मिकाइल की तसल्ली बख्श बात ने सारिम को मुस्कुराहट दी, जबकि दिशा बस गहरा सर्द सांस बरस आ गई। पढ़ाई मुकम्मल करने से पहले शादी का सोचना मत, वरना मेरा बच्चा ना इंजीनियर बन सकेगा ना सिंगर, समझे? दिशा ने भी अपनी चुप तोड़ी। वो सर हिलाते मुस्कुराया। क्या ख्याल है आज ही निकाह ना कर दिया जाए? एकदम ही जैसे मिकाइल की तजवीज ने दिशा और सारिम दोनों को साकिन कर दिया। आज दिशा हैरत ज़दा से ज्यादा परेशान हुई। हाँ देखो, आज तुम्हारी हेयरिंग है, कुछ पता नहीं क्या फैसला हो, तो कम से कम अपने बेटे की खुशी ही देख लो। मिकाइल भले फिक्र कर रहे थे, पर थोड़े बेरहम से लगे, जिसकी तकलीफ सारिम ने तब दुगनी महसूस की जब मामा को देखा। डैड, वो रहम तलब हुआ। चलो ठीक है, मैं इंतजाम करवाता हूँ तुम्हारे भी हॉस्पिटल निकाह का। फोन दो, फातिमा को कॉल करूँ। वैसे भी अमाइल की मदर की वजह से सब काफी परेशान हैं। मुमकिन है तुम्हारी ये खुशी पल भर का सुख बन जाए सबका। मिकाइल ने पास आते सारिम से फोन लिया और वहां से फातिमा का नंबर अपने नंबर फोन में नोट किया। फोन वापस किया, जबकि दिशा और सारिम को हैरान और परेशान छोड़ते बाहर निकल गए। इनको क्या हो गया है? सारिम बेख्तियार बड़बड़ाया। इसे लगता है मुझे कुछ साल की कैद हो जाएगी आज। तभी दिशा ने धीमी सी सरगोशी की तो वो मामा का हाथ मजबूती से जकड़ गया। मैं डैड और नू भाई से को कहूँ कि कुछ करें आपके लिए? वो तासुफ के संग दिशा को देख रहा था। नहीं सारिम, अब कुछ करना होना बाकी नहीं। तुम्हारी दोनों बहनें खुश हैं, आज तुम्हारी खुशी भी देख लूंगी, फिर मुझे किस लिए आज़ादी चाहिए होगी। फिक्र मत करो, एंजॉय करो, ये खतरे से बाहर आने का इनाम मेरी जान। दिशा ने उसके माथे को चूमा तो सारिम मजीद तड़प सा गया। दिशा शायद अपने आंसू छुपाने की वजह से वॉशरूम चली गई, पर सारिम इस सबसे हरगिज पुरसुकून न था। फौरन नू को कॉल की और जब सारी तफसील दी तो नू भी बाबा की जल्दियों पर हैरान रह गया। वो भी विला पहुंचा था नामा को लेने। देखो सारिम, अभी केस वापस नहीं ले सकते, उसका एक प्रोसेस है। मुझे आज की हियरिंग आगे करवानी पड़ेगी ताकि आज फैसला ना हो। अभी मैं थोड़ा अपसेट हूँ तो इस मामले के लिए कुछ सोच नहीं पा रहा। थोड़ा टाइम मिल जाए तो मैं कुछ कर लूंगा। रही बात निकाह की तो कर लो तुम, मैं और नामा आ जाते हैं। पर तुम्हें पता है हम आयल और मानिया इस वक्त किस कंडीशन में, तो उन्हें मत बताओ अभी। बल्कि रुको, मैं बाबा से बात करता हूँ कि इवेंट रात में रख लें। इंशाल्लाह अगर सुरैया साहिबा की सर्जरी कामयाब होती है तो इस खुशी को भी रात में साथ सेलिब्रेट कर लेंगे। उन्होंने एक बेहतरीन हल दिया, जिस पर सारिम को भरपूर तसल्ली भी मिली और वो काफी रिलैक्स भी लगा। थैंक यू भाई, नामा आपू जान को मिस कर रहा हूँ मैं। वो उदास हुआ तो नू विला में दाखिल होते मुस्कुराया। लाता हूँ उसे तुमसे मिलवाने। और सुनो, स्ट्रेस ठीक नहीं है। ये जो सीने पर जख्म लिए बैठे हो, ये 3 माह लेगा प्रॉपर ठीक होने में। बेवकूफ आदमी, कुछ भी करो किसी से मशवरा कर लिया करो। तुम्हारी जान पर रिस्क हम सब अफोर्ड नहीं कर सकते अब। बहुत अच्छे बच्चे बन चुके हो अब तुम। वो हर ताकीद सुनने के बाद इख्तिताम तक हंसा। वो नुअदा दुकान था, उसे मेहरबानी के लिए सामने वाले का अच्छा और नेक होना दरकार ही कब था। उसे तो सारिम के बद उसने तो सारिम के बदतरीन वक्त में भी साथ दिया था। आप मेरे आइडियल हैं भाई। सारिम की आवाज से लग रहा था वो जज्बाती हुआ है। इतना भी नहीं हूँ। चलो रात तक आराम करो, फिर तुम्हारा निकाह सेलिब्रेट करते हैं इंशाल्लाह। नू का यकीन देखते सारिम को भी लगा जैसे आज बहुत अच्छा और खूबसूरत दिन निकला है। नू ने कॉल काटी और बाबा को भी वही मैसेज भेजा। जबकि दिशा की केस में एक और हियरिंग ऐड होने का भी बताया तो मिकाइल एग्री कर गए। पर वो तब तक फातिमा को कॉल कर चुके थे, जो अपनी सारी अहम क्लासेस कैंसिल करवा चुकी थी। फिर मिकाइल का अगेन मैसेज आया रात के लिए, तो वो दुल्हे मियाँ के अब्बा की फुर्तियों और अपनी तेजियों बेकरारियों दोनों पर हंसती। रामा ने बहुत ही प्यारा सा ग्रीन फुल गाउन ड्रेस पहना और वो हल्की फुल्की तैयार भी हुई। वैसे भी सर फाड़ हुलिये में थी तो खुद को भी अच्छी ना लगी। जबकि इस ड्रेस के साथ डेनिम क्रॉप जैकेट थी जो नामा पर सज रही थी। जबकि वो ड्रेस वेलवेट में था, बहुत ही मोटा नहीं पर फाइन कपड़ा, जो ठंड से भरपूर बचाव करता। जबकि हील्स इसने पहनी पर वो आगे से पैरों को भरपूर कवर किए हुए थी। नामा ने सॉक्स पहन ली थी क्योंकि इसके पैर फौरन ठंडे हो जाते थे। नू अपने ध्यान में रूम में एंटर हुआ तो नामा को पलट कर देखते थमा।
وہ ایک बार फिर पूरा लिबास पहने नू को मबहूत कर चुकी थी। ये क्या पहना है मेरी रूह? वो वारफ्तगी से नामा के हसीन सरापे को तकता करीब आया। धीरे से नामा को अपनी बाजुओं के हाले में परोया। सोचा था अच्छी से तैयार होकर मिलूंगी तो मान जाएंगे आप। वो ड्रेस नहीं पहन सकी बहुत हिम्मत के बावजूद। नामा ने अपनी तैयारी का सबब इसे करार देते अख्ताम जरा हिचकिचा कर किया। बाहुदा इस लड़की पर ऐसे ही लिबास कयामत लगते तो जरा शॉर्ट कपड़े वो पहन लेती तो नो से कहाँ सहा जाता। इस रिवीलिंग ड्रेस को आग लगा दो नामा अदा दुगान। उसके खुले बालों को धीरे से समेटे उसकी गर्दन पर झुकता लब रखते सरगोशी में बोला तो नामा परेशान सी हुई। पर क्यों, उसे क्यों आग लगाऊं? वो फिक्रमंद सी उसको रूबरू हुए देखने लगी। क्योंकि मुझे खुश करने के लिए तुम्हें किसी रिवीलिंग ड्रेस की जरूरत नहीं। तुम कुछ भी पहनकर मुस्कुरा लो, मेरा काम तमाम। वो रूबरू भरपूर होते नामा की भूरी आंखों में झांका तो वो सच में उसका काम तमाम करती मुस्कुराई। तो मुझे सॉरी कहना था, मैं आपसे दूर दूर भागती हूँ उसके लिए। वो जल्दी से सीने लगी, मिनमिनाई। रूह ने बाजू भरपूर कसे इस एहसास सुकून को अपनी रग रग में उतार लिया। जितना भाग लो मुझे तुम्हें घेर कर खुद के करीब ठहराना आता है रूह। बाय द वे तुम पर हर ड्रेस इतना कैसे सज जाता है, आफत लग रही हो। थैंक गॉड तुमने मेरे लिए मेकअप भी किया। मैंने आज रिस्क की सर्जरी करनी है 4 घंटे की। क्या उसके बाद मुझे ये एनर्जी ड्रिंक मिलेगी? वो अभी भी लट्टू हो रहा था, पर अभी बहुत से काम थे और नामा की कुर्बत मुख्तसर कुछ डिजर्व नहीं करती थी। तभी वो उसे बात के लिए भरपूर पाबंद करना चाहता था। जरूर मिलेगी, तब तक मैं आपके लिए एक और लेटर लिखूं? नामा ने शरारत सी आंखों में भरी तो नो हिरासा हुआ। अभी पहले लेटर की तबाहकारियां थमी ना थी कि ये कयामत लड़की फिर से दिल दहलाने पर उतर आई। हरगिज नहीं, आज के बाद लेटर लिखना दूर, तुम ऐसा सोचोगी भी नहीं। तुम्हें जो कहना है मेरे सामने कहो, मेरी आंखों में आंखें डालकर। खबरदार तुमने फिर से मेरी रूह लर्जाई, खुदा की पनाह। वो लेटर से इतना डरा हुआ था कि नामा का हंसना बनता था। मैं अब से आपको सब कह दूंगी पक्का। वो जल्दी से शरारत तर करे मान गई तो नूह को इस पर शदीद प्यार आया। मुझे ऐसी नामा से फिर इश्क हो सकता है। चलो मुझे भालू बनकर दिखाओ, फिर हम निकलते हैं, बाहर बहुत ठंड है। नूह ने इसे जरा सी आजादी देते ऑर्डर लगाया। नो, मैं ऑलरेडी भालू ही बनी हूँ, कोट पहन लेती हूँ, मुझसे बार बार चेंज नहीं होता ना। और हंसी हुई। अच्छा जाकर शूज पहनो, पैर दुखे ना हील से। एंकल भी जख्मी है, और कैप भी पहनो। अभी बारिशें स्टार्ट होने तक लगने वाली ठंड रहेगी, तो कवर रखो खुद को। अपनी दो दो जानों को ठंड लगती बर्दाश्त नहीं कर सकता। वैसे प्यार से ताकीद कर रहा था तो नामा मुंह फुला गई। दो दो जाने कौन सी? उसके भुलक्कड़पन पर हंसा। वो जो मुझसे खास मुलाकातों का नतीजा है। उसकी गाल अपनी गाल से रब करता मुस्कुराया तो नामा हफीफ सा ब्लश की। अभी आई, नाश्ता करेंगे? वो जाते जाते फिर रुकी। एक मॉर्निंग किससे काम चल जाएगा, कॉफी पी ली थी मैंने। वो करीब होती धीरे से उसके हिसार में सिमटी जहां नो इससे अपना सुख ले पाता। फिर उसे इतनी आसानी से जाने ना दे सका। नामा को रिक्वेस्ट करने पर मजबूर कर दिया। जी जनाब, तो कैसी लगी आज की एपिसोड? यकीनन शॉर्ट थी आज, क्योंकि आज मैंने जाना था, इस वजह से ज़्यादा नहीं लिख सकी। जितनी लिखी मैंने कहा दे दूँ इनको। तो अगली एपिसोड इंशाल्लाह लंबी देने की कोशिश होगी। बस नावल एंड करने वाली हूँ मैं, एकदम से एंड हो जाएगा। तो जिनको लगता है कि ये लटक रहा है तो बिल्कुल फ़िक्र मत करें, मैं बस नावल को एंड करने वाली हूँ, ठीक है? तो अगली एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा-सा रिव्यू ज़रूर दीजिएगा और जो सो गए हैं वो जाग जाएँ, क्योंकि मैं नाराज़ हो जाऊँगी आप लोगों से, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख़्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।